एक आम आदमी बिना अपनी गाड़ी की इंश्योरेंस करवाए उस गाड़ी को सड़क पर नहीं चला सकता। इस मामले में सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट बिल्कुल क्लियर है। हाँ, कुछ एक्सेप्शन ज़रूर है। वो एक्सेप्शन ये कि आप केवल गाड़ी के ड्राइवर हैं, मालिक नहीं। आपको नहीं मालूम कि गाड़ी की इंश्योरेंस है या नहीं है, तो अगर आप गाड़ी बिना इंश्योरेंस के चला रहे हैं तो आपके खिलाफ एक्शन नहीं लिया जाएगा। लेकिन इस सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट में बताया गया है कि अगर केंद्र सरकार चाहे या फिर राज्य सरकार चाहे तो वो सरकारी गाड़ियों को लेकर एक एग्जेम्पशन का ऑर्डर जारी कर सकती है, जिसमें सरकारी गाड़ियों के पास इंश्योरेंस होना ज़रूरी नहीं है अगर उन गाड़ियों को सड़क पर चलना है। तो इसमें सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट की सेक्शन 146 है, जिसमें बताया गया है कि आम आदमी को अपनी गाड़ी सड़क पर चलाने से पहले इंश्योरेंस उसके पास होना ही चाहिए। उसके अलावा अगर किसी ट्रक में, गाड़ी में हजार्डस गुड्स कैरी किए जा रहे हैं, डेंजरस गुड्स कैरी किए जा रहे हैं, तो उसको लेकर भी ये कहा गया है कि उसके पास भी इंश्योरेंस अंडर पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991 होना मैंडेटरी है। लेकिन जहाँ तक बात आती है सरकारी गाड़ियों की, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की जो एंटरप्राइजेज़ हैं, कमर्शियल एंटरप्राइजेज़ हैं, लोकल अथॉरिटी हैं, स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग्स हैं, यानी कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, JKRTC है या उसके अलावा अन्य जितनी भी ऐसी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है, जैकफेड है और सभी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिस पर मैक्सिमम कंट्रोल सरकार का है, उनके पास जो भी गाड़ियां हैं उन गाड़ियों को लेकर एक ऑर्डर पास किया जा सकता है उन्हें इंश्योरेंस से एग्जेम्प्ट करने के लिए। लेकिन उसकी भी कुछ कंडीशंस है। कंडीशन मेन ये है कि उस गाड़ी के लिए ये कहा गया कि पहले सरकार के पास एक ऐसा फंड होना चाहिए जिससे अगर उस गाड़ी का कोई नुकसान होता है, अगर कोई लायबिलिटी अराइज होती है, अगर गाड़ी का एक्सीडेंट होता है, अगर गाड़ी को कोई नुकसान पहुंचता है, तो उसके लिए एक स्पेशल फंड में अवेलेबल होना चाहिए। तभी जाकर ऐसा ऑर्डर पास किया जा सकता है कि आप इन गाड़ियों को एग्जेम्प्ट करते हैं कि इनके लिए इंश्योरेंस होना ज़रूरी नहीं है। उसके अलावा ये कहा कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का मतलब ये सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या इन्हीं में से दो सरकारें जो है, दोनों में से एक सरकार जो है वो इस तरीके का ऑर्डर पास कर सकती है। सेंट्रल गवर्नमेंट जाहिर सी बात है उन ऑर्गेनाइजेशन की गाड़ियों के लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आते हैं, और स्टेट गवर्नमेंट उन सभी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के लिए या लोकल अथॉरिटीज़ के लिए जो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आते हैं। स्टेट गवर्नमेंट के अंदर लोकल अथॉरिटीज़ की अगर बात की जाए तो JDA है, JMC है, अन्य कई सारी लोकल अथॉरिटीज़ हैं। उन सब के पास जो ट्रांसपोर्टेशन है, जो व्हीकल्स हैं, उनके लिए आदेश पास किया जा सकता है। अब सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट में तो जिक्र सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का है। यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट को लेकर कुछ नहीं कहा गया, तो इसको लेकर भी क्लैरिटी के साथ मालूम चलना चाहिए कि क्योंकि जम्मू कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी है, तो इस यूनियन टेरिटरी में अगर इस सेक्शन 146 को इम्प्लीमेंट करना है तो किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है। अगर ऑर्डर निकालना है सरकारी गाड़ियों को एग्जेम्प्ट करने का, तो वो ऑर्डर के लेफ्टिनेंट गवर्नर निकाल सकते हैं या फिर होम मिनिस्ट्री से वो ऑर्डर निकलेगा। वहीं अगर आम आदमी की बात की जाए तो आम आदमी इस बात से हमेशा परेशान रहता है कि सारे कानून आम आदमी के लिए हैं। सरकार के लिए एग्जेम्पशन पे एग्जेम्पशन है। आम आदमी को टोल प्लाजा से गुजरना है तो टोल देना है, फास्टैग में रिचार्ज करवा कर रखना है, टोल भर के जाना है, लेकिन सरकारी गाड़ियां वहीं से टोल फ्री निकल जाती हैं। वहीं अगर इंश्योरेंस की भी बात की जाए, आम आदमी पैसे जोड़कर या बैंक से लोन लेकर जब एक गाड़ी खरीदता है तो 5 लाख की गाड़ी अगर खरीदी है, लगभग 25 से 30 हज़ार रुपये खर्च जो है वो उस व्यक्ति का इंश्योरेंस के ऊपर हो जाता है। मिनिमम भी कर ले 15-20 हज़ार तो खर्च हो ही जाता है, और उस व्यक्ति के लिए वो 15-20 हज़ार उस समय मैनेज करना जो है वो मुश्किल हो जाता है। वहीं अगर सरकार चाहे तो सरकारी गाड़ियों को एग्जेम्प्ट करके रख सकती हैं। हालांकि सरकारी गाड़ियों को एग्जेम्प्ट किया भी जाता है तो एक स्पेशल फंड की ज़रूरत है, और स्पेशल फंड बनाने से तो बेहतर यही लगता है कि इंश्योरेंस करवा ही ली जाए तो खर्चा सरकार का भी बचेगा। लेकिन आम आदमी फिर ये सोचता है कि सरकार के लिए एग्जेम्पशन का रूल अवेलेबल तो है, हमारे लिए इंश्योरेंस वॉलंटरी नहीं मैंडेटरी।